क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ ट्रेन इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, फाइंड फ्रॉम योर ग्राफ। इसके दो पार्ट हैं, वो हम बाद में करेंगे, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, देखिए बच्चों, इसमें आपको क्या दिया हुआ है वो लिख लीजिए। पहले आपको दी है इसमें स्पीड कितनी है, 75 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसने बोला कांस्टेंट स्पीड, मतलब कि टाइम कितना भी हो उसकी स्पीड सेम ही रहेगी बेसिकली। ठीक है, कितना भी टाइम हो उसकी स्पीड कितनी रहेगी, सेम ही रहेगी। ठीक है, तो इससे हम सिंपल सी बात समझ गए। 1 घंटे में इतनी चलती है तो 2 घंटे में कितनी चलेगी, डबल कर दो। 3 घंटे में कितनी चलेगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 घंटे में कितनी चलेगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। बेसिकली उसकी ये स्पीड हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, डिस्टेंस भी उसके हिसाब से हो जाएगा। देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है ना स्पीड कितनी हमारी, इतनी है। तो अगर आपको पता हो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये सिर्फ इतना जो है किलोमीटर वाला, ये है डिस्टेंस 75 किलोमीटर पर आवर, मतलब हो गया 1 आवर। ठीक है, तो स्पीड कितनी आ गई, 75 किलोमीटर। ये पर आवर है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं पर आवर। ठीक है, ये आपकी स्पीड आ गई। ठीक है ना। अच्छा, अगर टाइम ज़्यादा होगा तो हमें डिस्टेंस और टाइम ग्राफ बनाना है। तो आप एक काम करो, पहले यहाँ पे बना लो। मान लो आपने लिख दिया टाइम, यहाँ पे आपने लिख दिया डिस्टेंस। ठीक है, टाइम लिख दो आप यहाँ पे इन आवर, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, ये लिख दो इन किलोमीटर, ये बताना पड़ता है ना। तो जब 1 घंटे में कितनी चलती है 75, 2 घंटे में कितनी चलेगी, डबल कर दो। 75 को 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी प्लस कर देंगे। 3 घंटे में, ये 4 घंटे में, ऐसे हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए 75 है तो 75 को 75 से ही हम अगर प्लस कर दें, या 2 को 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारा 70 कितना होता है 140, हो गया हमारा 150। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 से करना है तो 75 है, 3 से कर देते हैं इसको। 7 या 21, 0 और क्या कर दिया मैंने, हाँ सही है, 15। ठीक है, कितना हो गया 5, 2, 2 to 5 हो गया, 2 to 5। अब 75 को हम 4 से कर देंगे, 7 4 जा 28, 0 5 4 जा 20। ठीक है ना। तो आप भी सोचोगे कैसी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं सर। चलिए ये हो गया, करके देख लेना बेटा, यही आएगा। ठीक है ना। चलिए ये हो गया बच्चों। ठीक है, बना देते हैं ऐसे। और जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि भाई ये कैसे हो गया, तो देखिए हम इसको फॉर्मूले के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूले के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, अगर हम देख के समझ गए थे। देखो मान लीजिए आपको ये, मान लीजिए स्पीड तो कितनी रहेगी 75 किलोमीटर पर आवर रहेगी। डिस्टेंस मान लो मुझे निकालना है, तो डिस्टेंस मैंने लिख दिया, डिस्टेंस मैंने डी लिख दिया। टाइम अब 1 की जगह मैं इस पे जा रहा हूँ। अब जब टाइम 2 है, जब टाइम 2 है, ठीक है, और ये 2 क्या है, ये 2 आवर है। 2 क्या है, 2 आवर है। तो जब ये यहाँ पे जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसको, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों, 75 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई 2 आवर। अब ये पर आवर है और ये मल्टीप्लाई में आ रहा है, ये कट जाएगा, तो 2 के से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर। ये कितना हो गया हमारा डिस्टेंस। ऐसे 3 डालो, यहाँ ले जाओ तो डी आ जाएगा 75 मल्टीप्लाई 3, 4 डालो, ऐसे हो जाएगा सारा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। अब हमें बनाना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हम बनाएंगे, देखो ऐसे और ऐसे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 0। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं टाइम बच्चों 1 2 3 4 टाइम है, ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे आवर। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, डिस्टेंस ले लेंगे। तो कितना है बच्चों, कितने का गैप लें, हम गैप ले लेते हैं, अगर देखो सबके बीच में 75 का गैप है ना बेसिकली, क्योंकि 75 का डबल, इसमें 75 ऐड करो ये आएगा, इसमें 75 ऐड करो ये आएगा। तो अब 0 से हमने लिया यहाँ पे 75। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लेंगे 150, फिर यहाँ पे हम लेंगे 225, फिर यहाँ पे हम लेंगे 300। ठीक है, सिंपल से हमारा इसमें गैप बन रहा था तो हमने वो ले लिया, इस तरीके से हमने इसको ले लिया। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने 6th क्वेश्चन कराया था, शायद उसमें भी ऐसा कुछ गैप बन जाता, फिर मैंने उसमें अलग से ले लिया था क्या, उसमें भी हम ले सकते थे। चलिए कोई नहीं, मेरे माइंड में अभी आ नहीं रहा, या आई थिंक उसमें भी हम ले सकते थे, या चलिए ठीक है, हो गया ना क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़िए। इसमें देखिए, जब 1 है तो 75 है, 2 है तो इतना है, 3 में इतना है, 4 में इतना है। ठीक है, अच्छा 0 में 0 होगा। अच्छा पहले इसको लाइन को ज्वाइन करते हैं, लाइन ऐसे आएगी बच्चों, है ना। इसको यहाँ से भी ज्वाइन, यहाँ पे छोड़ते नहीं है, इसको लेके जाएंगे यहाँ पे, तो 0 है तो 0 है। ठीक है, ये सीधी लाइन आएगी, मेरी उल्टी सीधी बनी है, आपकी बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है ना। चलिए मैं इसको बना के देखता हूँ स्ट्रेट लाइन, एक बार ट्राई करते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ऐसे एक बार।
या बन गई। चलिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, चलिए देखो ऐसे, ये ऐसे है, मेरा मतलब ठीक से नहीं बना मगर ये ऐसे है, ऐसे। ठीक है, ये हमारा हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पहले लिख दोगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों, ग्राफ बन गया। चलिए इसको रब करते हैं, इसके दो पार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट देखिए बच्चों इसका, फर्स्ट में क्या, हाउ मच डिस्टेंस विल द ट्रेन कवर इन 3 hours 20 minutes। हाउ मच डिस्टेंस विल द ट्रेन कवर इन 3 hours 20 minutes। देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें ये क्या करना है, दो सबको देखो, या तो पूरा आर में हो या पूरा मिनट्स में हो। ठीक है, टाइम ऐसे दो में ना हो, तो पहले क्या करते हैं, मिनट में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ज़्यादा इजी है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए स्पीड कितनी है बच्चों, स्पीड तो सेम रहेगी ना, क्योंकि कांस्टेंट है, मतलब सेम रहेगी हर बार। टाइम कितना है, टाइम गए 3 hours 20 minutes, जो कितना हो जाएगा, 3 hour में कितने होते हैं, 3 × 60 मिनट। और ये ना ये 20 मिनट जो है इसको प्लस करेंगे, प्लस 20 मिनट, ऐसे कन्वर्ट करते हैं इसको। कितना हो गया 180, और ये हो गया हमारा 200 मिनट। देखो 1 hour में होते हैं हमारे 60 मिनट। ठीक है, सो 3 hour में हमारे कितने हो जाएंगे, 3 × 60 कितना हो गया, 180 मिनट हो गया। और 20 मिनट्स पहले से है तो वो प्लस कर देते हैं, तो ऐसे हो जाता है। ठीक है, चलिए टाइम हमारा ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम निकाल लेंगे अपना फॉर्मूला लगा के। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड मेरी कितनी है, स्पीड मेरी ये है 75 km/h है। डिस्टेंस मेरा कितना है निकालना है, टाइम मेरा कितना है 200 मिनट है, तो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अच्छा आप देखिए यहाँ पे आवर चल रहा है, यहाँ पे हमारा मिनट चल रहा है, दोनों को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम कर लेते हैं। तो बहरहाल सेम कैसे हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो पहले इसको आगे बढ़ाते हैं। तो 75 किलोमीटर, ठीक है, ये पर आर है ना, ये मतलब ये पर आर ऐसे होता है, ये ऐसे होता है 1 hour है ना, ये ऊपर जा रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 200 मिनट, ये हमारा डी आएगा ऐसे डी। तो एक काम करते हैं, 1 hour को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड्स में। तो कैसे हो जाएगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो कैसे हो जाएगा। ये तो 75 किलोमीटर रहेगा ही रहेगा। अभी जो 1 hour है ना, तो 1 hour में होते हैं हमारे 60 मिनट होते हैं, मिनट हो गया। ये करना ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना तो दोनों सेम होना चाहिए। टाइम एक जगह टाइम घंटे में, एक जगह मिनट में, या एक जगह सेकंड में, ऐसे नहीं होता। या तो दोनों जगह मिनट में, दोनों जगह सेकंड में, दोनों जगह आर में। ठीक है, एक से एक कर दिया ये। ठीक है, अब 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 से कर दिया 10, कितना हो गया 250। और क्या बचा किलोमीटर, और ये है ना, ये मिनट से मिनट कर दिया, 250 किलोमीटर बच गया डिस्टेंस। तो मेरा डिस्टेंस कितना हो गया 250 किलोमीटर। इसको रब करते हैं, सेकंड पार्ट करेंगे। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों इसका। सेकंड पार्ट में इसने क्या बोला है, हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन टेक। अच्छा, इसमें टाइम निकालना है। हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन टेक टू कवर अ डिस्टेंस, टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 187.5 किलोमीटर। ठीक है ना, ये हमारा डिस्टेंस है। क्या करेंगे, स्पीड कितनी है, जितनी दूरी थी सर उतनी है। कितनी दी है 75 km/h। डिस्टेंस कितना है, डी बना दिया मैंने डिस्टेंस को। क्या निकालना है, टाइम। टाइम को निकालेंगे, स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, डी अपॉन में टी, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड कितनी है 75 km/h। डिस्टेंस कितना है 187.5 किलोमीटर। टाइम कितना है, टाइम तो टी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें टाइम निकालना है। टाइम को पहले यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, पहले टाइम को यहाँ लेके जाओ। तो 75 km/h मल्टीप्लाई टाइम, ये कितना है 187.5 किलोमीटर। टाइम को यहीं पे छोड़ दो, आगे चलो, इसको ऐसे करो, इसको बॉर्डर पार करा दो, तो 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा km/h। यहाँ पे कितना है ये है किलोमीटर में है। पहले इसको ऐसे करेंगे सिंपल, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, तो कितना बच गया यहाँ पे 187.5। नीचे कितना है 75, ये नीचे डिवाइड में आ रहा है, तो मतलब ये ऐसे है बच्चों
75 किलोमीटर पर आर, ये ऐसे है, तो ये जो नीचे डिवाइड में है ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाके यहाँ पे आर आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे इसको हम। इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 0 ले लेंगे। अब 5 1 ज़ा 5, 2 यहाँ पे आ गया, 5 5 ज़ा 25, 0 का 0, 5 3 ज़ा 15, 3 आ गया, 5 7 ज़ा 35, 2 आ गया, 5 5 ज़ा दोबारा, 5 3 ज़ा 15, 0 दोबारा, 5 7 ज़ा 35, 2 5 5 ज़ा दोबारा, 5 6 ज़ा दोबारा, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा दोबारा, 6 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा। तो टाइम कितना हो गया बच्चों? 5/2 आवर। इसको और सॉल्व कर लो ऐसे करके, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया। ठीक है, चाहो तो ऐसा छोड़ दो, पीछे ऐसा दिया है तो जो बच जाता है वो ऊपर आता है, जो यहाँ होता है वो यहाँ आता है, जो यहाँ होता है वो यहाँ आता है, आवर। ये आ गया आपका टाइम आंसर। पीछे चेक कर लेना, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे समझ लो दोबारा से, इसको जब ऐसे लेकर आओगे, बॉर्डर पार कराओगे, सब कट जाएगा। ये जो नीचे आर है पर आर में, ये आर ऊपर चला जाएगा। ये रूल होता है ऐसे। जैसे अगर कहीं पे आप डिवाइड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 25 को आप डिवाइड कर रहे हो, 25 को आप x बाय वाई से डिवाइड कर रहे हो, तो y ऊपर चला जाएगा, 25 मल्टीप्लाई y अपॉन में x हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, चलिए क्यों होता है वो भी बता देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 25 है डिवाइडेड बाय x बाय वाई है, ऐसे है, ये डिवाइड ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ, तो 25 हो गया, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको उल्टा करना पड़ता है। देखिए y, या फिर यहाँ से यहाँ ये x है, ये y है, y को यहाँ भेज दो, या ऐसे कर लो, तो ये है ऐसे।